सबसे पहले हेडिंग लेंगे परमाणु का खोज। परमाणु का खोज हेडिंग में परमाणु का खोज 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 ठीक। आप पूछेंगे परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु का आकार कैसा कैसा आता है? परमाणु का आकार हुआ गोलाकार होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा? गोलाकार होता है परमाणु का आकार। इसको मिटा दे। देखिए परमाणु आकार गोलाकार होता है ना, तो चलिए एक परमाणु बना ले। क्या बन गया? परमाणु। अब देखिए, अभी आप लोग के बताए थे कि बड़े परमाणु के अंदर एक केंद्र होता है, जिसको केंद्र बोलो या नाभिक बोलो या न्यूक्लियस बोलो, बताए थे ना। तो देखिए क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बुआ? इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु इसको बोलते हैं परमाणु। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक या केंद्र। नाभिक या केंद्र या न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलेंगे नाभिक या केंद्र। नाभिक बोलो चाहे केंद्र बोलो चाहे न्यूक्लियस बोलो। ठीक है, इसको परमाणु के जो अंदर था वो। ठीक है, आप लोग ने तुरंत बताया कि बड़े परमाणु जो है 3 उप परमाणिक कणों से बना है। किससे? 3 उप परमाणिक कणों से बना है। ठीक, किससे? मौलिक कण। किसको बोलेंगे? मौलिक कण। ये 3 मौलिक कणों से बना है। मौलिक कण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, मौलिक कण किसे कहते हैं? ठीक, मौलिक कण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक कण किसे कहते हैं? बनाओ क्वेश्चन, लिख लो। मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक कण। हाँ, मौलिक कण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कि मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक कण किसे कहते हैं? परमाणु जिस कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसे मौलिक कण कहते हैं। उसे मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कहते हैं। परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसे मौलिक कण कहते हैं। अगर आपसे सवाल आएगा कि बड़े मौलिक कण किसे कहते हैं, बना लीजिएगा कि परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब परमाणु तो ठीक है मौलिक कण से मिलकर बना, लेकिन ये 3 मौलिक कण से बना है। क्या से? 3 से मिलकर बना है, जिसका नाम है, एक का इलेक्ट्रॉन, एक का प्रोटॉन और दूसरा का न्यूट्रॉन। इसको मिटा दो पूरा।
ये सर परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। अब कौन कौन है हुआ 3 गो? तो एक में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, एक में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखिएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा लिखेगा न्यूट्रॉन, तीसरा में न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए बुआरे, ये परमाणु संरचना की टॉपिक है, ठीक है। यानी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, इसका है नाम परमाणु संरचना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों जब मिलकर, ये तीनों मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या किया? ये परमाणु संरचना बनाया। क्या बनाया? परमाणु संरचना बनाया, ठीक है। हेडिंग बनाएगा इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से काट कूट के बीच में लिखेगा इलेक्ट्रॉन। तो काट लिए अविनाश है बस में अब हेडिंग बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सुनिए, 3 गो मौलिक कण लिखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों का हुआ इंग्लिश याद कर लीजिए, ठीक। हाँ, उसका जो वर्ड टाइप से उसका इंग्लिश याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का परिभाषा लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन का परिभाषा लिखिएगा ऋण आवेशित कण है, ऐसे लिखिए। यह ऋण, यह ऋण आवेशित, आवेशित, आवेशित कण है, ये ऋण आवेशित कण है। अब आप लोग से हम पूछेंगे वह ऋण किसे कहते हैं, यानी ऋण का सिंबल क्या होता है? तो ऋण का सिंबल होता है वह माइनस। क्या होता है? माइनस। तो क्या अगर हम यहाँ आप लोग को सामने अगर ऋण के बगल में अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो आप समझिएगा ना कि सर जी माइनस होता है, ठीक है। तो यह एक ऋण आवेशित कण है, लिखिएगा, जो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर भिन्न और निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में लिखिएगा, निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, चक्कर काटते हैं, काटते हैं। कक्षाओं, कक्षाओं देखो बुआ, ऐसा बोलेगा। देखिए आप लोग के इससे पहले भी समझाया कि द्वारे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और ये कहाँ होता है? परमाणु के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या परमाणु है? परमाणु है। परमाणु को क्या करता है? चारों तरफ वो
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इस पर चार्ज क्या होता है, इस पर चार्ज होता है माइनस। क्या होता है माइनस, यानी ऋण आवेश होता है। क्या होता है ऋण आवेश। अब आपसे पूछा बड़े इलेक्ट्रॉन का संकेत चिन्ह क्या बात है। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत चिन्ह है ना, उसका पहले का जो अक्षर होगा वही संकेत चिन्ह। लिखिए इलेक्ट्रॉन का संकेत चिन्ह इलेक्ट्रॉन का संकेत चिन्ह ये होता है कि बड़े इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। ठीक है, लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो लिखिएगा बोले जे थॉमसन। जे थॉमसन किसने किया, जे थॉमसन। कहीं कहीं आपको मिलेगा जे टॉमसन लिखा है। क्या मिलेगा, टॉमसन। उसको पढ़ना क्या है, जे थॉमसन। क्या पढ़ना है, जे थॉमसन। पीने वाला नहीं है, एक वैज्ञानिक का नाम है, सन है, जे थॉमसन। हाँ सन। अब देखिए हर चीज का एक अपना अपना, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसके कमाने का पैसा नहीं होगा ना, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ आवेश होता है अपना। ठीक है, तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19। 1.6 में 10। देखिए ये भी आपको एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो यही होता है 1.6 और 10⁻⁻19। अब देखिए ये तो आवेश हो गया। एक होता है सापेक्षिक आवेश होता है। क्या होता है, सापेक्षिक आवेश। लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश बराबर पर सापेक्षिक आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश बराबर एक होता है, एक होता है। इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश बराबर एक होता है। आप लोग का क्लास आज का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा।